तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कुछ अंश वाक्य हैं। मंदोदरी रावण को सीख दे रही है, समझा रही है, उसी से संबंधित ये भाग है। देखिए, ये बात तब है जब रावण की मृत्यु हो जाती है। राम और रावण का जब युद्ध होता है तो आपको पता है चित्र कि राम जी ने रावण का वध कर दिया था। तो उसके बाद में वो उसी रणभूमि में आई है और रावण के मर्त शरीर को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे हैं। तब बल नाथ डोल नित धर। अब कहते हैं मंदोदरी ये बात कह रही है कि तुम्हारा उस समय, तुम्हारे बल से ये पूरी धरती डोलती रहती थी। इतने ताकतवर थे तुम कि तुम्हारी डर से, तुम्हारे बल से ये पूरी धरती कांपती रहती थी, डोलती रहती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी। पावक अग्नि होती है, शशि चंद्रमा और तरनी सूर्य। कि तुम्हारे सामने ये अग्नि, ये चंद्रमा, ये सूर्य सब तेजहीन हो जाते थे। यानी तुम्हारा तेज था वो इनके आगे कह सकते हैं बहुत ज्यादा था। और इनका तेज क्या हो जाता तुम्हारे सामने? फीका। ये तुम्हारे सामने एकदम फीके हो जाते थे, तेजहीन हो जाते थे। शेष कमठ सही सकई ने भारा। शेष नाम, कमठ कछुआ। एक किदवंती है, अलग अलग किदवंतियों में ये कहा गया है कि भी किसी ने कहा है शेषनाग इस धरती को धारण किए हुए, किसी में कहा है कछुए ने इस धरती को धारण किए हुए। तो यहाँ उन दोनों का प्रसंग लेते हुए कह है कि जो शेषनाग इस पूरी पृथ्वी का धारण करने वाला है, कछुआ इस धरती के वजन को धारण कर सकता था, लेकिन आपके भार को वो सहन नहीं कर सके। अर्थात आपके भार को, आपके वजन को, आपके बल का ये सहन नहीं कर पाते, यानी आपके सामने ये पराजित हो जाते हैं। सो तनु भूमि परे भरी छा। वही तन आज, तनु तन, कि वही तन आज आपका जो तन है वो भूमि में क्या हो गया है? मिट्टी के में सना हुआ पड़ा है। क्योंकि आज आपका जो बलशाली शरीर है, ताकतवर शरीर है, आज मिट्टी में लथपथ है, नीचे पड़ा हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। वरुण, वरुण देवता। सुरेश, कुबेर, कुबेर का मतलब होता है धन के देवता कुबेर। सुरेश देवों में ईश, सुरु के ईश इंद्र। और समीर, समीरा मतलब वायु देवता। जल देवता कुबेर देवता, इंद्र देवता और वायु देवता। रण सम्मुख धरी काहू न दिया। इन सभी ने क्या आपके सामने युद्ध करते हुए रणभूमि में कभी धीरज धारण नहीं किया था। अर्थात आप जैसे युद्ध भूमि में आते तो ये विचलित होकर भाग जाते। अर्थात आपके साथ तो युद्ध करने में असमर्थ है ये सभी। कौन कौन? जल देवता जिसे वरुण देवता कहते हैं, कुबेर देवता, सुरेश यानी इंद्र देवता, समीर यानी वायु देवता। तो ये सभी क्या है आपके सामने कभी भी युद्ध में टिके नहीं, धैर्य धारण नहीं कर सके। आप जैसे युद्ध भूमि में आते तो ये पराजित होकर भाग जाते। भुजबल जिते काल जमसाई। आपने अपनी भुजाओं से काल और यमराज को भी जीत लिया। कहते हैं आपका शरीर इस प्रकार से था, आपका बल इस प्रकार से था कि स्वयं काल देवता को भी आपने जीत लिया था। लेकिन आज बनो अनाथ की नहीं, लेकिन आज यही शरीर अनाथ की भांति पड़ा, क्योंकि आपको पता है पूरे वंश का नाश हो चुका था, कोई भी अब रोने वाला नहीं। तो कहता है ये अनाथों की भांति आज रणभूमि में पड़ा है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। पूरा जगत, ये विश्व तुम्हारी प्रभुताई मतलब ताकत को, तुम्हारे बल को जानने वाला, तुम्हारे पुरुषार्थ को जानने वाला है। पूरा जगत आपके बल को जानने वाला है, जानता है कि रावण कितना ताकतवर था, कितना शक्तिशाली। सुत परिजन बल बरिनी न जाए। और आपके जो पुत्रों और परिवारजनों की जो ताकत है, जो बल है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
अवर्णनीय है, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक योद्धा थे आपके पास में। तो कहने का मतलब है कि आप और आपके जितने भी परिवार के सदस्य थे वो एक से बढ़कर महाभट योद्धा थे। लेकिन आज क्या हुआ? राम विमुख उस हार तुम्हारा। ये सभी इस कारण हुआ है क्योंकि आप राम से विमुख हो गए, क्योंकि आप राम से युद्ध करोगे तो ऐसा ही होगा। भगवान राम से, भगवान ब्रह्म मानते हुए, भगवान राम को ब्रह्म मानते हुए, परब्रह्म मानते हुए कह रही है कि जब भगवान से युद्ध करोगे तो ऐसा हाल तो होना ही है। रहाने को कोई रवन नहीं। हाँ, आज कैसी हालत हो गई है कि आपका इतना बड़ा भरा पूरा परिवार था, लेकिन आज राम से विमुख होने के कारण आज आपके कुल में कोई होने वाला भी नहीं है। तो आपकी मृत्यु पर तब बस विधि प्रपंच सब रहा। विधि मतलब विधि बोलते हैं ब्रह्म देवता, ब्रह्मा, और प्रपंच मतलब पांचों तत्वों से बनी हुई सृष्टि, कि ये तुम्हारे ही बस में थे। अर्थात ब्रह्म देवता है, ब्रह्मा जी, और ये पूरी सृष्टि आपकी ही बस में थी। सभे दिशि पुनित नावत ही माथा। और जो दिक्पाल थे दसों दिशाओं के, वो भी क्या करते थे? आपके भय खाते हुए आपके सामने शीश झुकाते रहते थे। अर्थात जो दिक्पाल है वो आपके दरबार में हमेशा उपस्थित रहते थे, शीश झुकाए हुए, आपसे डरे हुए। तो कहते हैं आपसे डरे हुए वो नित्य मतलब रोज क्या करते थे? शीश झुकाते रहते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई। अब यही सिर और आपकी भुजाएं कौन खा रहा है? जम्बुक यानी सियार। इतना बलशाली शरीर था, ताकतवर शरीर था, लेकिन आज राम से विमुख हुए, राम से विद्रोह किया, राम से शत्रुता ली, जिसके कारण आपकी जो भुजाएं और सिरों को कौन, सिर और भुजाओं को कौन खाने वाला है? सियार खा रहे हैं। ऐसी हालत होगी जिसको भाई सभी देवता डरते थे इस शरीर से, लेकिन आज अनाज की भांति पड़ा है और इसको कौन खा रहे हैं? सियार। राम विमुख ये अनुचित नहीं। राम से विमुख होने पर ये अनुचित नहीं है, ये हाथ तो होना ही था, क्योंकि आप राम से विद्रोह कर रहे, राम से विमुख होके उनसे अलग हो रहे, आप उनसे शत्रुता करोगे तो ऐसा तो होना लाजमी था, ऐसा होना ही था। काल विवस्पति कहा न माना। मैंने आपको बहुत समझाया था, कितनी बार मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। तो वही कह रहे हैं कि आप उस समय किसके वशीभूत थे? काल के वशीभूत थे, इसीलिए मेरा कहा आपने नहीं माना है। देव, मेरा जो कहा था आपने बिल्कुल नहीं माना, मैंने बहुत समझा। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना। आपने उन्हें क्या जाना? मनुज जाना, मनुष्य जाना, जो परब्रह्म है, परमात्मा है, जो जगत के स्वामी है। जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के स्वामी है। उनको क्या मान लिया आपने? साधारण मनुष्य जान लिया। तो ऐसा तो गति होना ही था। एक बार पूरे देखते कि आपके बल से ये धरती कांपती रहती थी और आपके सामने अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तेजी लगते हैं, हो जाते हैं। फिर कहा कि शेषनाग और कछुआ भी आपके भार को सहन नहीं कर सकता है, जो पूरी पृथ्वी का वजन सहन कर लेता है, लेकिन आपके वजन को, आपके भार को सहन नहीं कर पाता है। फिर कहा है वही शरीर आज इस धूल में सना हुआ, नीचे गिरा हुआ, मिट्टी से पड़ा है। फिर कहा है कि जो जल देवता, कुबेर देवता और इंद्र देवता और वायु देवता, ये सभी आपके सम्मुख है। वो युद्ध भूमि में धीरज नहीं धारण करते थे, अर्थात युद्ध भूमि में पराजित होकर भाग जाते थे। फिर कहा है आपने अपने बल से स्वयं काल देवता को, यमराज को जीत लिया था, क्योंकि आप उसी की भांति थे। आपका बल कोई किसकी तरह था? काल के समान था। और वही आज शरीर अनाथ की भांति यहाँ पड़ा हुआ है। पूरा जगत ये जानता है क्या तुम्हारी प्रभुता है, अर्थात आपके यश को, आपके बल को, आपके पुरुषार्थ को पूरा जगत जानता है। और आपके जो पुत्र और परिवारजन है, उनकी तो बल को वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक महायोद्धा हुए हैं। फिर कहा है कि राम से विमुख होने पर ये तुम्हारा ये सभी हाल हुआ है। आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा है। कि उस समय
ब्रह्मा और ये सृष्टि तुम्हारे हाथों में थी, अर्थात तुम्हारे ही वश में थी, तुम ही इस सृष्टि को चलाने वाले थे। और उस समय जो 10 दिक्पाल है वो भी भय खाते हुए रोज आपके सामने शीश झुकाते थे। फिर कहा है वही सिर आज, सिर और भुजाएं जम्बू के शियार खा रहे हैं, वही सिर और भुजाएं आज शियार खा रहे हैं। ये राम से उन्मुख होने पर अनुचित नहीं है, अर्थात ऐसा होना ही स्वाभाविक था। फिर कहा कि मैंने बहुत समझा लेकिन काल के वशीभूत होकर आपने नहीं समझा, आपने स्वयं जगत के स्वामी को साधारण मनुष्य माना। ये बात ठीक है। अब हम ये अंतिम जो पद है वो देखते हैं। अंतिम पद में देखिए, जान्यो मनुज करी तनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। आपने जिन्हें साधारण मनुष्य माना था ना, वही श्री राम आपके इस राक्षस रूपी वन में अग्नि रूपी श्री राम ने क्या किया, जलाकर स्वयं सर्वनाश कर दिया, यानी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आपने जिन्हें साधारण मनुष्य माना था ना, उन्हीं श्री राम ने अग्नि स्वरूप होकर आपके इस धनुज रूपी वन को पूरी तरह से क्या कर दिया, जला डाला, नष्ट कर दिया। जय ही नमक शिव ब्रह्मा, जय ही नमक जिनको नमन करते हैं कौन, भगवान शिव और ब्रह्मा। कि ये परब्रह्म वो है जिनको स्वयं शिव जी महाराज और ब्रह्मा जी महाराज इनको नमन करते हैं। ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये परब्रह्म है, परमात्मा है, और इनको स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी नमन करते हैं। सुर पिए भजे नहीं करुणा, ऐसे करुणा में भगवान जिनको पूरे देवता स्मरण करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, इनको भजा नहीं, इनका स्मरण नहीं किया। हे पतिदेव, आपने इनका भजन नहीं किया। करुणा में भगवान राम है, लेकिन आपने इनका भजन नहीं। आजन्म ते पर द्रोह, आज जन्म से ही आप दूसरों से द्रोह रखने वाले, दूसरों से बैर रखने वाले, दूसरों से शत्रुता रखने वाले, पापों में तब तनु, ये तुम्हारा जो शरीर है ये तो पाप का समूह है, अर्थात पाप का घोड़ा है। इसको तो पूरी तरह से पाप से लबालब है, कहना मतलब है आपके हृदय में पूरी तरह से पाप है, पाप की जो बाढ़ है वो आई हुई है, अर्थात पापों का एक समूह है आपके शरीर में। फिर बताया तुम्हें ही दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निराम। मैं उन प्रब्रह्म राम को नमन करती हूँ जिन्होंने इतना पाप तुम्हारे अंदर होने के बाद भी, तुम्हारा इतना द्रोह दुश्मनी होने के बाद में भी क्या किया, और तुम्हें अपना निज धाम वैकुंठ प्रदान किया। फिर कहा अहे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आ। हे नाथ, हे मेरे पतिदेव, भगवान राम के समान जो कृपा के सागर हैं इस दुनिया में कोई नहीं है, अर्थात भगवान राम के समान कृपा सागर, कृपा के सिंधु कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान, कि ये वो राम है जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी या योगी इनको इस गति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वो गति नहीं मिलती है। अर्थात जो तुम्हें गति मिली है वो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है, वो भगवान ने तुम्हें आकर यहाँ तुम पर दया करते हुए दी है। एक बार थोड़ा देखते हैं कि आपने जिनको साधारण मनुष्य जाना, उन्हीं भगवान राम ने अग्नि स्वरूप होकर आपके जो राक्षस वन को जलाकर नष्ट कर दिया। ये वो भगवान है, परब्रह्म है, जिनको स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी नमन करते हैं। ऐसी करुणा में भगवान राम को पतिदेव आपने कभी भजन नहीं किया। फिर कहते हैं आपने हमेशा से जन्म से ही दूसरों से वैर शत्रुता रखी, और आपके हृदय में पापों का जो समूह है, ये शरीर पापों का ही समूह है। इसके बाद भी भगवान राम ने आपको अपना धाम दिया। मैं और ब्रह्म परमात्मा राम को
नमन करती हूँ। निर्गुण, निरामय मतलब निर्गुण ब्रह्म श्री राम को नमन करती हूँ। फिर कहते हैं कि हे नाथ, हे पतिदेव, ये जो श्री राम है वो कृपा के सागर है। बड़े बड़े योगी भी, जिन योगियों को जो गति प्राप्त नहीं होती है, दुर्लभ होती है, वह राम ने स्वयं आकर आपको वो गति प्रदान की है। तो ये पाठ पूरा हो गया है तुलसीदास जी वाला। तो यहाँ 10 पूरे के पूरे पद हो गए। ठीक है, देखिए अब जो सरयू का जो तीसरा पाठ है रहीम, रहीम में नीति के दोहे लिए हैं। तो पहले हम इनका जो कवित्व परिचय है, यानी रहीम जी का जो परिचय है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद जो रहीम जी के नीति के दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। बात करें रहीम जी जन्म की, तो जन्म है 1556 ईस्वी में लाहौर में और मृत्यु है 1626। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम था बैराम खां। जो बैराम खां थे तो कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। तो पता है कि हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो अकबर बहुत छोटे होते हैं। तो 11 साल की उम्र के अकबर को अब राजा बनाना और इतने विशाल राज्य की रक्षा करना, ये काम सिर्फ बैराम था। जो राज्य था उसको और ज्यादा विस्तारित किया और आज हम अकबर महान कहते हैं तो वो इन्हीं के कारण था। क्योंकि अगर उस समय ये उनके संरक्षक न बनते, वो राज्य नहीं रहता, तो शायद आज अकबर ही नहीं था। फिर अकबर ने इन्हें अपना जो धर्मपुत्र माना और इनकी शिक्षा दीक्षा स्वयं करवाई अपनी देख रेख में और खान खाना की उपाधि भी इनको देते हैं। उसके बाद आपको पता है 9 रत्नों में से भी एक होते हैं अकबर के विश्वास पात्र सैनिकों में भी सेनापति हैं, तो सैनिकों में भी ये होते हैं। फिर बात करते हैं अपने इन रचनाओं के बारे में। तो आप याद रखो, मन बदोरा, मैं से मंदनाष्टक, मैं से नगर शोभा, मन से ही हो गया, बदोरा से बरवे नाय का भेद और दो से दोहावली, रास से रास पंचायत, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। अब रहीम की जो विचारधारा कैसी थी? सामंजस्यवादी थी। सामंजस्य मतलब मेल जोल रखना। ये कट्टर नहीं है, ये उग्र नहीं है, या किसी एक असंप्रदाय में चलने वाला नहीं है। आपको पता है रहीम जी मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त है, आपको ये भी पता है। तो भक्ति की बात भी तो करते हैं, इनके काल में आपको नीति की बातें मिलेगी, भक्ति की बातें मिलेगी, प्रेम की बातें मिलेगी, श्रृंगार की बातें मिलेगी। इन चारों का समावेश इनके काव्य में मिलेगा। फिर बात करते हैं रहीम के काव्य की सर्वाधिक विशेषता क्या है? इनमें से भी सबसे ज्यादा विशेषता क्या है? नीति प्रवणता की, अर्थात नीति की बहुत ही सुंदरता से इन्होंने बात की। नैतिक शिक्षा हम जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से दी। दोहों में हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि इनके दोहों से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि इन्होंने दोहे जो लिखे हैं ना वो अपने अनुभव से लिखे, यानी हर चीज को उन्हें जांचा है, परखा है, फिर वो बात लिखते हैं। चाहे संगति की बात लिखे, चाहे मित्रता की बात लिखे, चाहे विपत्ति की बात लिखे, अर्थात जो कह सकते हैं मान सम्मान की बातें लिखना, ये सब उन्होंने स्वयं अनुभव किया था और अनुभव को उन्होंने इन काव्य के रूप में प्रकट किया था। अब बात करते हैं कि सबसे प्रिय छंद क्या है? तो रहीम जी का प्रिय छंद बरवे छंद। और रहीम जी के जो परम मित्र कौन है? तुलसीदास जी। ये वही तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी के पास में अगर कोई भी दुखी आदमी आता था, ये जो जिसको सहायता चाहिए होती थी, वो सीधे तुलसीदास जी किसके पास में भेजते थे? रहीम जी के पास में, कि ये इसकी सहायता करनी है, तो रहीम जी उसकी सहायता कर देते थे।
तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस को रहीम जी को दिखाया था कि मैंने रामचरितमानस लिख ली है, आप देखिए इसमें कोई कमी है। तो रहीम जी ने एक बात कही कि आप मेरे मित्र हो, तो मेरा प्रिय छंद कौन सा है? मेरा प्रिय छंद बरवे है। तो आप क्या करो, बरवे में रामायण लिख दो। और क्या किया था तुलसीदास जी ने? बरवे रामायण लिख दी थी, यानी अपने मित्र की बात मानी थी। तो इस प्रकार से हमें रहीम जी का जो कवित्व परिचय वो